हाय हर्ष हियर, यू विल सी बाय शेयर फॉल। तो बहुत सारे रीजंस हैं। सम ऑफ द रीजंस आर रिलेटेड राइवल। टोनी ने शकीरा को बुलाया था, थैनोस ले आया बिली एलिश को, ठीक है। दैट मीन्स अगर राइवल एक खड़ा हो गया, मान लीजिए जैसे वॉरेन बफेट ने रिसेंटली एप्पल के शेयर बेचे, हो सकता है वो $100 पर गए हों, अभी शेयर बहुत बड़ा हो गया $4,000, जस्ट फिगर्स हैं। तो वो सोचे यार अभी बहुत महंगा भी हो गया है, एक दूसरी कंपनी वही सेम प्रोडक्ट बना रही है उसी टाइप से, ठीक है, वही पिज्जा बना रहा है, ठीक है, तो वाई नॉट शिफ्ट नाउ। ये ओवर वैल्यूएशन हो चुका है, ठीक है, ओवर वैल्यूड। तो दे लुक फॉर वैल्यू समवेयर एल्स। वैल्यू इन्वेस्टर जो होता है वो दूसरे वैल्यू देखेगा, ठीक है। एक एग्जांपल हो गया लाइक टेलीकॉम सेक्टर था, इसे मैं दूसरी सीरीज में बहुत अच्छे से समझाऊंगा। टेलीकॉम सेक्टर का एक एग्जांपल, एक पर्टिकुलर शेयर, पर्सनल डिस्क्लोजर एंड पर्सनल इंडस्ट्री, बट समझाऊंगा। तो टेलीकॉम है, अब टेलीकॉम मान लीजिए कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, कुछ आ गया जिसमें इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, तो जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्ट किया तो उसको तो लॉस हो गया ना, ठीक है, तो उस टाइप से एक नुकसान हो गया। सेकंड, रूमर या न्यूज़। आज फिर बोल रहे कि टोनी के पिज्ज़ा में फंगस लग गया है, खराब हो गया पिज्ज़ा, तो रूमर आ गई, न्यूज़ आ गया। इस तरह कई न्यूज़ आती है, जैसे एक आइसबर्ग, एक शॉर्ट सेलिंग छोटा टुच्चा सा फर्म है एक आइसबर्ग, उसने कोई रिपोर्ट निकाल दी, ठीक है, ये हुआ है वो स्कैम हुआ है, एंड उससे फिर रूमर न्यूज़, तो उससे फॉलो आता है। बैड डिसीजन। अब टोनी एंटमैन की बात मान के पाइनएप्पल ऑन पिज्ज़ा कर दिया, ठीक है, या कोई और बैड डिसीजन। ऐसे एक कंपनी थी हमारी फेमस कंपनी, ठीक है, उसने बोल दिया अब ऐप ओनली होंगे हम लोग, तो उस कंपनी को बहुत लॉस हुआ। शिफ्ट कॉम्पिटिटर पर लोग शिफ्ट कर रहे, भाई हर कोई तो ऐप इंस्टॉल करता नहीं है, लोग वेबसाइट पर प्रेफर करते थे उस जमाने में, ठीक है। बिग इन्वेस्टर एग्जिट ना, इससे लोग का इन्वेस्ट जो होता है कॉन्फिडेंस शेक होता है कि बड़ा इन्वेस्टर क्यों किया, वो कई भी रीजन से कर सकता है, वो वैल्यू इन्वेस्टिंग ढूंढ रहा हो या कुछ और, उसे लगा कोई रिस्क है और देयर आर मोर इन्फॉर्मेशन, तो इससे कॉन्फिडेंस सेंटीमेंट चेंज होते हैं। ऑडिटर एग्जिट, यहाँ पे लोगों को डर लगेगा। बैट पुरुष बोला भाई तूने अच्छी वैसी लाइफ स्टाइल जिया, मेहनत नहीं करता है, पहले आदमी मेहनत करता था, अब सिर्फ पार्टी कर रहा है, अपने पिज्जा मेंशन में जी रहा है, बहुत हरकतें कर रहा है अलग टाइप की, वो ध्यान नहीं दे रहा। तो ऑडिटर बोले भाई अपना पैसा कंपनी का ही ले रहा है, साइफरिंग ऑफ हो रहा है, ठीक है, वो दूर हट जाएगा, भाई मैं तेरे से दूर हटूँ, वो हटेगा। तो साथ में कैप्टन बोलेगा भाई अब तेरी लाइफ स्टाइल को पसंद नहीं है, मैं तेरे से दूर नाता छोड़ रहा हूँ, तो कैप्टन भी चला गया, बट बैट पुरुष भी चला गया, या साइफन ऑफ कर लिया। जैसे ये कंपनी थी, सिंस इट इज नॉट लिस्टेड एनीमोर, लील लॉयड्स इलेक्ट्रिक वॉज सच अ ग्रेट कंपनी, बट जो उसका साइफरिंग ऑफ हुआ, इन चीज़ें हुई, बर्बाद हो गए लोग, पूरी कंपनी खत्म हो गई। क्या कंपनी थी वो, बट सो बिग इन्वेस्टर एग्जिट, ऑडिटर एग्जिट, इन लोगों ने फंड साइफन ऑफ कर दिए। इंस्पेक्शन, ये फार्मा में बहुत होता है यार। USFD बोलता है इंस्पेक्शन क्या हमें कमियाँ मिली, ये मिली, फलाना निकाना मिला, एंड कंपनी का शेयर डूब जाता है। एक बहुत फेमस कंपनी तो 2000 से 100 पे आ गई थी। फिर उसके बाद जैसे मिडिल ईस्ट में हम बोलते हैं खाने के अंदर ये मिले आपके, ठीक है, सैनिटरी फाइटोसैनिटरी मेजर्स होते हैं, वो उसके अंदर बैन कर देते हैं, चावल बैन कर देते हैं हमारा कई बार, ठीक है, तो वहाँ उन कंपनी जो एक्सपोर्ट कर रही है उन्हें लॉस हो गया, तो उससे इमेज की बेकार होती। रेगुलेटरी, एक जनाब थे एग्जाम्पल, उनकी पेंटिंग 2-2 करोड़ की बिकती थी, ठीक है, बट पता लगा कि गड़बड़े हो रखी हैं, डायमंड तो नहीं मिला, कोयला मिल गया, ठीक है, तो उस टाइप से रेगुलेटरी को इशू कर दिया आपने। सहारा का बेस्ट एग्जांपल है, जब पहुंचे कि रेगुलेशंस फॉलो नहीं हुए तो लिस्ट होकर सबसे हाईएस्ट कंपनी बनता। ऐसे बहुत सारी कंपनी में रेगुलेटरी इशू आ गए। फिर इकोनॉमिक डाउन टर्न है, अगर इकोनॉमिक पूरा रिसेशन में 2008-9 में पूरा इकोनॉमिक वर्ल्ड ओवर डाउन टर्न थी, तो सारे स्टॉक टूट गए थे, अच्छे अच्छे स्टॉक बहुत नीचे सस्ते रेट में मिल गए, वो हो गया। या कोई इवेंट हुआ है ना, कोविड वॉज नॉट एक्चुअली क्रैश, अगर आप क्रैश को ध्यान से पढ़ेंगे, कोविड सॉरी क्रैश बोल सकते हैं, नॉट अ रिसेशन, ये रिसेशन था 2008-9 का, कोविड वॉज नॉट अ रिसेशन। क्राइटेरिया 30% होता है जनरल रिसेशन, ये मतलब टॉप से 30% टूटा रिसेशन होता है, कोविड में सारा टूटा था, बट कोविड वॉज वी शेप्ड, इट वॉज इवेंट बेस्ड। काफ़ी चीज़ें कभी हम डीप में समझेंगे उस चीज़ को। तो कोविड जैसा कोई चीज़ हो गई, पूरी इकोनॉमी रुक गई, तो सारे स्टॉक क्रैश हो गए, हर दिन फॉल होता था, ठीक है। नेचर, अब नेचर मान लीजिए इंडिया में बर्ड फ्लू फैल जाए, तो जो अंडे वाली कंपनी उनका लॉस हो जाएगा, राइट। से मान लो टी एस्टेट्स में पेस्ट लग जाए, ठीक है, या कॉटन में पेस्ट लग जाए, तो उन कंपनी को नुकसान हो जाएगा। इन्वेंट्री टर्नओवर, मान लो शुगर कंपनी से इन्वेंट्री बचा के रखी है, ठीक है, क्योंकि शुगर के रेट लगातार बढ़ते आ रहे हैं, बहुत बढ़ते आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा इन्वेंट्री बचा के इकट्ठी करते हैं हम लोग, ठीक है। ऐसे रियल एस्टेट में मान लो वो बोलते हैं सामान करते हैं, हमने जमीन महंगे महंगे रेट पे ले ली जमीन, क्योंकि जमीन तो भागी आ रही थी एक टाइम पे, 2004 से 2018 तक जो जमीन भाग रही थी, उन्होंने बहुत महंगी महंगी जमीन ले ली। बाद में रियल एस्टेट का फॉल आ गया, कोविड और फॉल आ गया, अब उनकी लैंड इतने महंगी है, उन्होंने लोन ले रखा, वो लोन चुका नहीं पा रहे, ठीक है, तो उससे नुकसान हो गया। या इन्वेंट्री टर्नओवर, आपकी इन्वेंट्री वेस्ट हो गई, प्रोडक्ट चेंज हो गया, मान लीजिए CD आते थे पहले, CD DVD पूरा वेस्ट हो गया, आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर नहीं पा रहा, इस टाइप की चीज़ें, तो ये आपको इन्वेंट्री टर्नओवर आ गया। रियल एस्टेट हो गया, CD का एग्जाम्पल होगा, शुगर, अब बाद में एकदम सस्ती हो जाए, आपने इन्वेंट्री बचा के रखिए, शुगर सस्ती हो जाए, ठीक है। बबल, रियल एस्टेट जो आपको एग्जाम्पल दिया कि आपने बहुत महंगे रेट पे ले रखा था, ये सब चीज़ें। मान लो सेक्टर एज अ होल गेट्स डाउन,
ठीक है। अब इसका एग्जांपल क्या है, मान लीजिए टेक्सटाइल इंडिया से बहुत एक्सपोर्ट था, डाटा एक्सपोर्ट था, बट बांग्लादेश को कंट्री बोलते हैं आपको बहुत सस्ते में लेबर देंगे, ज़मीन फ्री कर देंगे, हमारी पॉलिसी ये है, तो क्या होगा, सब लोग वहाँ शिफ्ट करेंगे, कंपनी अपना जो बिजनेस हम एक्सपोर्ट करते थे वहाँ पर चला जाएगा, तो उससे भी नुकसान आएगा, तो सेक्टर से होल्ड डाउन हो गया, सेक्टर से होल्ड डाउन हो गया हमारा, ठीक है। और गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट बोलती है हम सिन गुड्स पे, बीड़ी सिगरेट शराब इन सब पे हम टैक्स ज़्यादा लगाएंगे तो दिक्कत आएगी वहाँ से, ठीक है। मान ली प्रमोटर की हेल्थ खराब हो गई या सपोज कुछ बुरा हो गया उसके साथ, ठीक है, तो क्या होगा, स्टॉक पूरा बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के कुछ मेन फैक्टर्स होते हैं, हम इस कंपनी में एनालिसिस करेंगे कि फॉल कर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है, वो हम जब थीम बेस्ड चाहेंगे तब उसमें एनालिसिस करेंगे। तो एक रफ आइडिया आपको लग गया होगा, ठीक है। हम आगे देखते हैं।